ऑनलाइन अप्लाई करने के लिए सबसे पहले हम आएंगे गूगल में आपको टाइप करना है KOLTRIBE.in coldtribe.in। ठीक है, उसके बाद हम लोग सर्च बटन क्लिक कर देंगे। सर्च करने के बाद आपको एक इंटरफेस खुलेगा, थोड़ा वेट कर लेंगे। कोल्ड ट्राइब, ये आपका वेबसाइट खुल जाएगा। मोबाइल से अगर आप ऑनलाइन कर रहे हैं तो आपको कॉर्नर में ऊपर में आप देखिए 3 डॉट में आपको क्लिक करना है। ठीक है ना, 3 डॉट में आप जैसे ही क्लिक करेंगे एक इंटरफेस खुलेगा, उसमें आपको डेस्कटॉप साइट क्लिक कर लेना है। ठीक है ना, डेस्कटॉप साइट क्लिक करते ही आपको एक डेस्कटॉप मोड आ जाएगा। डेस्कटॉप मोड आने के बाद आप देखेंगे ऊपर में कॉर्नर में कोने साइड में टॉप में राइट साइड टॉप में आप ऊपर में देखेंगे, जूम करके मैं दिखा देता हूँ आपको। यहाँ पर आपको मिलेगा कोल साहित्य सम्मान, यहाँ आपको इस पर क्लिक कर देना इस बॉक्स में। ठीक है ना, जैसे ही आप बॉक्स पर क्लिक करेंगे एक इस तरह करके आपको बहुत सारा लिखा हुआ मिलेगा। ठीक है ना, इसको आप बारीकी से इस पेज को अच्छे से आपको पढ़ लेना है। ठीक है ना, कविता, कहानी, निबंध प्रतियोगिता के लिए आवेदन करें। ठीक है ना, इसको आप अच्छे से आपको देख लेना है। इसको संक्षेप में आपको बता देता हूँ। इसमें बाल साहित्य पुरस्कार और युवा साहित्य पुरस्कार, इस प्रतियोगिता में बाल साहित्य पुरस्कार और युवा साहित्य पुरस्कार 2 तरह के आपको पुरस्कार दिए जाएंगे। ठीक है ना, बाल साहित्य पुरस्कार प्रथम पुरस्कार 2000 है, द्वितीय पुरस्कार 1500 है, तृतीय पुरस्कार 1000 है। ठीक है ना, इसी तरह युवा साहित्यकार में भी आपको दोनों सेम है। तो प्रथम पुरस्कार कोल्ड ट्राइबल एजुकेशनल एंड कल्चरल डेवलपमेंट सोसाइटी आपको देगी 2000 का चेक, और उसके बाद बाकी आप इसको अच्छे से आप पढ़ लेंगे तो बाकी चीज़ें आपको समझ में आएगी। तो चलिए सबसे पहले आपको देख लेते हैं। आपको ऑनलाइन आवेदन करने से पहले आपको कुछ चीज़ों को आपको ध्यान रखना है। ठीक है ना, वो क्या चीज़ आपको ध्यान रखना है तो नीचे आपको हम जूम करके दिखाते हैं। डाउनलोड सामग्री नीचे दी गई है, यानी ये आपको सबसे पहले आपको डाउनलोड कर लेना है। ठीक है ना, डाउनलोड क्या करना है, आपको आवेदन पत्र डाउनलोड करना है, उसके बाद आपको घोषणा पत्र डाउनलोड करना है। ये 2 चीज़ को आपको पहले डाउनलोड कर लेना है, बाकी चीज़ों आपको अच्छे से पढ़ लेंगे। ठीक है ना, आधार कार्ड आप रेडी रखेंगे, उसकी कॉपी आपको रेडी करके रखेंगे, पासपोर्ट साइज का रंगीन फ़ोटो आपको रेडी करके रखना है। ठीक है ना, ये सब चीज़ें आपको रेडी करके रखना है। तो ये 2 चीज़ें आपको बताएं कि आपको घोषणा पत्र और आपका आवेदन पत्र आपको डाउनलोड कर लेना है। ठीक है ना, तो जैसे आप उनको डाउनलोड पर आप क्लिक करेंगे, ठीक है ना, क्लिक करते ही आपका डाउनलोड हो जाएगा। डाउनलोड करने के बाद ये देखिए घोषणा पत्र और आपका फॉर्म डाउनलोड हो जाएगा। अब उसको आपको ओपन कर लेना है और प्रिंट कर लेना है। ठीक है ना, प्रिंट करने के बाद आपको क्या कर लेना है, सारी चीज़ें आपको फिलिप करना है। तो देखिए आप हम खोलते हैं कि इस फॉर्म में क्या लिखा हुआ है। तो देखिए ये पहला है आवेदन फॉर्म आपका डाउनलोड हो गया है। इसमें आपका कविता, कहानी एवं निबंध प्रतियोगिता 2023 दिखाया गया है। ठीक है ना, इसमें आपका नाम, पिता का नाम, माता का नाम, आपका जो है जन्म तिथि डालना है। ठीक है ना, ये सब चीज़ें इसमें जो चीज़ें दी गई है आप उसको पूरा अच्छे से आपको डाल लेना। आधार संख्या डाल लेना, उम्र डाल लेना, मोबाइल नंबर डालना, धर्म, जाति, है ना, गांव में रहते हैं गांव, शहर में रहते हैं तो शहर का आपको एड्रेस यहाँ पर देना है, जिला, राज्य और पिन कोड आपको जरूर देना है। साथ में ईमेल आईडी बहुत ही मस्ट है, ईमेल आईडी अपना जरूर सही से डालिएगा। और जो रचना आप भेजेंगे, कविता कहानी की जो मूल प्रति है उसको जो भेजेंगे वो रचना आपका कोल भाषा में होना चाहिए। ठीक है ना, आप लिपि देवनागरी लिपि या रोमन लिपि आप प्रयोग कर सकते हैं, बांग्ला की लिपि भी आप प्रयोग कर सकते हैं, लेकिन आपके उच्चारण जो होना चाहिए वो कोल भाषा में ही उसमें होना चाहिए। ठीक है ना, आवेदन के लिए आप दो तरह के आप आवेदन कर सकते हैं, एक युवा साहित्यकार पुरस्कार के लिए और एक बाल साहित्य पुरस्कार के लिए। तो दोनों का इसमें एज मेंशन है, आप एज देख लेंगे आप अच्छी तरह से। उसी तरह से बॉक्स में आप क्लिक कर देंगे। अब युवा साहित्यकार के लिए कर रहे हैं तो युवा साहित्य में कीजिएगा, बाल के लिए कर रहे हैं, बाल साहित्य करिए तो बाल पर टिक कर दीजिएगा। ठीक है ना, और रचनाएं जो हैं वो 3 तरह की रचनाएं हैं, आपका कहानी, कविता और निबंध। ठीक है ना, तीनों भेजना चाहते हैं तो तीनों बॉक्स पर क्लिक करेंगे, 2 करेंगे तो 2 पर क्लिक करेंगे। ठीक है ना, आपको यहाँ हेल्पलाइन नंबर भी यहाँ पर दिया हुआ है नीचे में। ठीक है ना, आपको अगर फॉर्म भरने में दिक्कत हो रही तो हेल्पलाइन पर क्लिक कर देंगे। हेल्पलाइन नंबर पर आप जो है फ़ोन करके आप बात कर सकते हैं। और यहाँ फ़ोटो भी डालना है, रंगीन फ़ोटो डालना है। नीचे इसका जो है हस्ताक्षर दिया गया है, हस्ताक्षर प्रतिभागी का हस्ताक्षर आप कर देंगे। उसके बाद आप बैक आ जाएंगे। बैक आने के बाद आपको जो है यहाँ पर जो आप फॉर्म डाउनलोड कर लिए थे आपने, आवेदन पत्र और घोषणा पत्र, ठीक है ना, उनको यहाँ अपलोड करना पड़ेगा आपको। ठीक है ना, अपलोड
करना पड़ेगा। फॉर्म को अच्छे से आप भर लीजिएगा ध्यान करके, ठीक है ना। उसके बाद आप ऑनलाइन अप्लाई करेंगे। तो देखिए यहाँ अप्लाई ऑनलाइन लिखा हुआ है, इस पर क्लिक कर दीजिएगा, ठीक है ना। क्लिक करने के बाद ये इस तरह का आपका इंटरफेस खुल जाएगा, ठीक है ना। इसको आप अच्छे से बारीकी से पढ़ लीजिएगा, ठीक है। ये आपको जो है जो प्रतिभागी सेलेक्ट होंगे, जो चयनित प्रतिभागी होंगे, वो बिरसा मुंडा की जयंती जो 15 नवंबर 2023 को होने वाली है, वह झांझरा कम्युनिटी सेक्टर 2 यानी कि पश्चिम बर्दवान में, वेस्ट बंगाल में ये सम्मान समारोह हो रही है। उसी में आपको ये सम्मानित किया जाएगा, ठीक है ना। जो प्रतिभागी चयनित हो जाएंगे, आपको जीमेल में सारा चीज़ें आपको बता दी जाएगी, सारा चीज़ें आपको मैसेज कर दिया जाएगा। तो चलिए आगे अब बढ़ते हैं। ये देखिए आपका पूरा नाम आपको देना है, ईमेल आईडी आपको मेंशन करना है, एड्रेस आपको यहाँ फिल कर देना है, मोबाइल नंबर आपको दे देना है, और आप जो आवेदन फॉर्म है वो भी आपको डाल देना है, ठीक है ना। अपलोड कर देना है यहाँ पर, और घोषणा पत्र भी आपको कर देना है। तो सबसे पहले आपको क्या करना है कि चलिए यहाँ पर हम क्लिक कर देंगे नेम पर। तो फुल नेम आपको दे देना है। तो एक छोटा सा आपको हम बता देते हैं। सबसे पहले आपका नाम, पूरा नाम आप लिखेंगे, होपोन जो भी आपका नाम है वो आप डालेंगे। मैं एक छोटा सा आपको बता दे रहा हूँ, होपोन हासदा, ठीक है ना। उसके बाद आप नेक्स्ट में आएंगे ईमेल आईडी में, ठीक है ना। ईमेल आईडी में उसी तरह आप फिल करेंगे, जो आपका सही ईमेल आईडी है उसी को आप यहाँ पर फिल करेंगे, ठीक है ना। गलत ईमेल आईडी देने से क्या होगा कि आपको सही तरीके से आपका चयन नहीं हो पाएगा, आपको सही तरीके से मैसेज नहीं जा पाएगा, ठीक है ना। क्योंकि संस्था जो है, जो आप मेल भेजेंगे उसी मेल पर आपका सारा गाइड दिया जाएगा। जो संस्था का बैंक अकाउंट है वो बैंक अकाउंट भी उसी में जिक्र किया जाएगा। आप जो जमा सहयोग 100 रुपीज़ का जो सहयोग राशि आप बैंक में जमा करेंगे सोसाइटी के नाम से, तो ये सारा चीज़ आपको जो है किस तरह से करेंगे वो सारी चीज़ आपको ईमेल आईडी में ही जिक्र कर दिया जाएगा, ठीक है ना। तो इस तरह से आप सारा इसको अच्छे से फिल कर लीजिएगा। अपना एड्रेस भी आप पूरा फिल कर दीजिएगा। गांव में रहते हैं, विलेज में रहते हैं तो आप विलेज डालिएगा, टाउन में रहते हैं तो टाउन में डालिएगा। पूरा आपको एड्रेस यहाँ पर फिल कर देना है, ठीक है ना। और एक चीज़ आगे बताते जा रहा हूँ आपको, चीज़ों को आपको ध्यान से समझना है कि जो आवेदन फॉर्म है और घोषणा पत्र है, दोनों को जब आप अपलोड कर देंगे, है ना, अपलोड करने के बाद आप रचनाएं भी सारी चीज़ें अपलोड कर लेंगे। अपलोड करने के बाद क्या है, आप सबमिट कर देंगे, ठीक है ना। सबमिट करने के बाद आपका फुल्ली सबमिट हो जाएगा। उसके बाद जब आपकी रचनाएं सिलेक्ट हो जाएगी, सिलेक्ट होने के बाद आपको मेल जाएगा, ठीक है ना। इस चीज़ को ध्यान दीजिएगा। आपको सोसाइटी के तरफ से, संस्था के तरफ से मेल जाएगा, और उस मेल में संस्था का बैंक अकाउंट दिया जाएगा। उस बैंक अकाउंट में आपको बैंक जा कर के आपको क्या करना है कि संस्था के अकाउंट में आपको 100 रुपीज़ का जमा कराना है। तो जमा पर्ची जो होगा उसको आपको पुनः अपलोड करना होगा, तो ठीक है। जब आप अपलोड करेंगे तभी आपको जो है आपके आवेदन को सही माना जाएगा या मान्य माना जाएगा, ठीक है। अन्यथा आपका आवेदन को रिजेक्ट किया जा सकता है। आवेदन बहुत ही नेसेसरी है, और घोषणा पत्र नेसेसरी है, ईमेल आईडी नेसेसरी है, और रचनाएं तो आपको भेजनी ही है, ठीक है ना। तो सहयोग राशि भी बहुत ज़रूरी है। सहयोग राशि आप ज़रूर दें, और ज़रूर आप उनकी पर्ची को अपलोड कर दें, नहीं तो असुविधा हो सकती है। तो आइए चाहे आप देख लीजिए, सारा एड्रेस हमने फिल कर दिया है। आपका जो एड्रेस है विलेज PS मधुपुर, डिस्ट्रिक्ट बर्दवान, जो आपका डिस्ट्रिक्ट है वो डाल देंगे। वेस्ट बंगाल जो स्टेट है आपका वो स्टेट डालेंगे। पिन नंबर ज़रूर मेंशन कीजिएगा। 6 डिजिट का आपका पिन नंबर रहता है, जो पोस्ट ऑफिस का नंबर है ना, वो आपको डाल देना है, ठीक है। उसके बाद अपना मोबाइल, नेक्स्ट स्टेप आपका मोबाइल नंबर है। मोबाइल नंबर जो सही मोबाइल नंबर है 10 डिजिट का, वो आपको डाल देना है, ठीक है ना।
तो ये हम एक सैंपल के तौर पे आपको बता दे रहा हूँ, ठीक है ना। उसको आप ध्यान से देख लीजिए और अच्छे से आप भर लीजिएगा इस फॉर्म को, कहीं मिस्टेक ना हो, ठीक है ना। और दिक्कत होने पर हेल्पलाइन नंबर जो मैं आपको बता दिया हूँ, फॉर्म में हेल्पलाइन नंबर दिया हुआ है, ठीक है। अब यहाँ पर आप अपलोड करेंगे, ठीक है ना। आपका आवेदन फॉर्म जो है आप जो भरे हैं उसको आप अपलोड करें। अपलोड पर जैसे क्लिक करेंगे यहाँ पर एक ब्राउज़र का ऑप्शन आएगा। आपका अगर ड्राइव में रखे हैं तो ड्राइव में आप कर लेंगे, तो मैं चलता हूँ ब्राउज़र में, आपको ओपन करता हूँ। ओपन करने के बाद यहाँ पर फाइल दिख रहा है, फाइल में हम क्लिक करेंगे, ठीक है ना। सारी चीज़ें आपको कैमरा में कर लेना है, सेव कर लेना। तो ये देखिए आपका पीडीएफ फॉर्म जो है यहाँ है हमारा, ठीक है। आप उसको अच्छे से स्कैन कर लीजिएगा, ठीक है, और यहाँ से अपलोड कीजिएगा। तो यहाँ चलिए मैं आप अपलोड कर रहा हूँ। तो यहाँ पर ये देखिए बता रहा है, थोड़ा वेट कीजिएगा। वेट करने बाद ये देखिए आप यहाँ आवेदन मेरा अपलोड हो चुका है, ठीक है। जो आप आवेदन भरेंगे अपलोड। अब आगे हम घोषणा पत्र पर क्लिक करते हैं। घोषणा पत्र में जैसे क्लिक करेंगे फिर यहाँ पर देखिए एक इंटरफेस ब्राउज़र का खुला। आप इस ब्राउज़र पर फिर आप क्लिक कर देंगे तो फिर आप अपने मोबाइल के फाइल में आप चले जाएंगे, स्टोरेज में आप चले जाएंगे, ठीक है ना। तो आप ध्यान से इसको देखेंगे। आप माई ड्राइव में भी जो फोल्डर बनाए उससे भी आप कर सकते हैं। तो ये हम चले आए हैं फाइल में। फाइल में आप जहाँ इमेज में रखे हैं, स्कैन करके रखे हैं, तो भी आप स्कैन में आ सकते हैं, ठीक है ना। ये फिर सिलेक्ट कर लिया हमने पीडीएफ को, जो मेरा घोषणा पत्र है। आप अच्छे से चेक कर लेंगे, ठीक है ना। अगर आपको कहीं गलती लगता तो यहाँ की अगर अपलोड हो गया मेरा गलती से, दूसरा कुछ अपलोड हो गया, तो यहाँ से क्रॉस बटन दिया हुआ है, उस पर क्लिक करें, क्रॉस करें, फिर आप अपलोड कर सकते हैं, ठीक है ना। तो फिर अगला हमने ये देखिए यहाँ से फिर आप ब्राउज़र में आप क्लिक करेंगे, फाइल में क्लिक करेंगे, और जो आप स्कैन करके रखे हुए हैं अपना फॉर्म भरे हैं, और उसको फिर स्कैन करके आपको पीडीएफ बना लीजिएगा आप उसको, ठीक है ना। फिर अपलोड कर दीजिएगा। जैसे आप फ़ोटो करना है तो मान लीजिए यहाँ से फ़ोटो अपलोड करना है तो फ़ोटो का आप सेलेक्ट कर लेंगे, ठीक है ना। जो फ़ोटो आपको देना, इसलिए मैं पहले बोल दिया आपको 2 फ़ोटो लगेंगे। एक तो आपको फॉर्म में चिपका के भेजना है, और दूसरा जो है यहाँ अपलोड करना होगा। देखिए मेरा फ़ोटो यहाँ अपलोड हो रहा है, ठीक है। ये कुछ देर में फ़ोटो आपको जो है अपलोड हो जाएगा, थोड़ा सा टाइम लेगा। ये देखिए अपलोड हो गया। आधार कार्ड आपको अपलोड कर दिया गया है। उसी तरह से आपको पासपोर्ट साइज़ का फ़ोटो ये अपलोड करना है, ठीक है। पासपोर्ट साइज़ फ़ोटो रचनाएं सभी अपलोड हो जाने के बाद आपको यहाँ पर देखिए लास्ट में ग्रीन एक बॉक्स है, मैं जूम कर देता हूँ। यहाँ आपको सबमिट में जो है आपको क्लिक कर देना है, ठीक है। सारे चीज़ें हो जाने के बाद आपको क्लिक कर देना है, ठीक है। सबमिट पे आपको कर देना है, ठीक। मान लीजिए किसी कारण से आपका छूट गया तो फिर आप बैक में आएंगे, अप्लाई में ऑन कर देंगे। अप्लाई ऑन करने के बाद फिर आप जो है पहले से जो आप डाले हुए हैं वो रह जाएगा, ठीक है ना, वो हटेगा नहीं। छूट गया, मान लीजिए कोई फ़ोटो छूट गया या मूल प्रतियाँ हम नहीं अपलोड कर पाए हैं, तो पुनः आप फिर वो अटैच फाइल में डाल करके ब्राउज़र में चले जाएंगे, और जहाँ फाइल में आपका रखा हुआ है ना, पीडीएफ बना के जो आप रखे हुए हैं रचनाओं को या फ़ोटो को या फिर आपका आवेदन पत्र को, तो उस पर वहाँ आप क्लिक कर देंगे और वो फिर अटैच हो जाएगा, और अटैच होकर बाद क्या हो जाएगा, वो ऐड हो जाएगा, ठीक है ना। मान लीजिए हमने फ़ोटो करते हैं, ये रहा मेरा फ़ोटो किए, फिर ये अपलोड हो रहा है। ये देखिए कुछ देर में ये अपलोड हो जाएगा, जिसे मैं पहले भी आपको बता चुका हूँ इसके बारे में, ठीक है ना। पुनः मैं अगर छूट जाता है तो ऐसी स्थिति में आप क्या कर सकते हैं। मान लीजिए मैंने अपलोड कर दिया, हो रहा अपलोड, नहीं मैं ये डिलीट करना है, तो वहाँ डिलीट पर आप क्लिक कर देंगे, मतलब क्रॉस जो चिन्ह है उस पर आप क्लिक करेंगे। अब रचनाओं के मूल प्रति इसमें आप अटैच एड फाइल, मैंने छूट गया, मतलब किसी कारण से मैं आज नहीं कर पाया, तो दूसरे दिन आप भर सकते हैं इसको फॉर्म। फिर मैं ब्राउज़र में चला जाऊँगा, फिर फाइल जहाँ मेरा रखा हुआ है फिर मैं बता दे रहा हूँ आपको, ठीक है। स्कैन किया हुआ आप जहाँ रखे हैं सेव करके। मान लीजिए आपका घोषणा पत्र ही छूट गया या फॉर्म ही छूट गया, तो फिर आप पुनः फॉर्म में जा कर के आप कर सकते हैं, ठीक है ना। जैसे एडोब स्कैन, देखिए एडोब स्कैन जो स्कैन करके आप रखे हैं
वो जैसे इस पर क्लिक करेंगे वो ऑटोमेटिक क्या होता है, फाइल को ले लेगा। ठीक है ना। और डेट आप ज़रूर रखेंगे, लास्ट डेट इसका जो है 30 अक्टूबर 2023 है। ठीक है ना, उसका भी जिक्र मैं आगे करूँगा। ये देखिए फाइल मेरा लोड ले रहा है, ये लोड हो गया। अब मैं क्या करूँगा, यहाँ पर फाइनली सबमिट पर जो है क्लिक कर दूँगा। मान लीजिए छूट गया किसी कारण से, फिर मैं अटैच कर लूँगा फाइल को, फिर मैं ब्राउज़र में चला जाऊँगा। ये जो चीज़ें छूट जाएंगी उसके लिए मैं कह रहा हूँ, है ना। किसी कारण से गलत अपलोड हो जाएगा तो उसको क्रॉस कर सकते हैं। क्रॉस करके पुनः आप फाइल को सिलेक्ट, जो सही फाइल है, जो सही आपके डाटा है, उसको आप कर लेंगे। ठीक है ना। ये आप कर लिए, फिर इसी तरह आपका अपलोड बताएगा, है ना। इसको आपको ध्यान देना है, कुछ देर वेट कर लेना है। ठीक है। और देखिए कुछ देर में आप आ जाएगा, ये अपलोड हो रहा है। और नीचे आप देखिए सबमिट बटन है। ठीक है ना, उस पर ध्यान दीजिएगा आप लोग। सबमिट बटन पर आपको लास्ट में क्लिक करना है। ठीक है। फॉर्म अपलोड हो जाना है, कर देना है। उसके बाद घोषणा पत्र अपलोड कर देना है। आधार कार्ड आपको डाल देना है, फ़ोटो डाल देना है आपको, है ना। ये सब चीज़ें देखिए हो रहा है। हाँ, अब इसमें अगर फिर से आपको कैंसिल करना है तो वहाँ कैंसिल में बटन में दबाइए, कैंसिल हो जाएगा। ठीक है ना। ये देखिए यहाँ सबमिट बटन है, अब सबमिट पर हम क्लिक कर देंगे। ठीक है ना। अब नाम एक बार चेक कर लेंगे अच्छे से, पूरा फिल देखिए कि हाँ, सबमिट करने से पहले एक बार चेक कर लेंगे एड्रेस वगैरह, मोबाइल वगैरह जो है आप अच्छे से चेक कर लीजिएगा ध्यान से। ठीक है ना। कहीं छूट गया तो पुनः आप उसको एडिट कर सकते हैं। ठीक है, इस चीज़ को ध्यान देख लीजिए। एड्रेस अच्छे से आप देख लीजिएगा ऊपर नीचे करके, कहीं पिन नंबर वगैरह कहीं मिस्टेक ना हो, एड्रेस मेरा स्पेलिंग कहीं गड़बड़ ना हुआ हो, तो इसको भी आप अच्छे से देख लेंगे। ठीक है ना। ये हम एड्रेस को ऊपर नीचे करके देख ले रहे हैं कि मेरा सही स्पेलिंग वगैरह है कि नहीं। ठीक है ना। इस चीज़ को आप एक बार देख लीजिएगा, एड्रेस भी। ठीक है, आपको सही डाटा फिल करना है। ठीक है, इस चीज़ को आप ध्यान रखेंगे। अब आप नीचे आ जाएंगे हम लोग नीचे में आकर के जो है आपको सबमिट बटन यहाँ पर है, देखिए इस पर आपको क्लिक कर देना है। ठीक है ना, ये रहा सबमिट बटन। ठीक है, क्लिक कर दिया हमने। अब देखिए क्या मैसेज आएगा हमारा, थोड़ा सा वेट कर लीजिएगा, थोड़ा सा वेट कीजिएगा, ये आ जाएगा कुछ देर में, है ना। ये देखिए, ये कोल साहित्य सम्मान 2023, ये योर फॉर्म हैज़ बीन सबमिटेड, सून वी विल टच विथ यू। ठीक है ना, ये सबमिट हो चुका है। ठीक है, तो उम्मीद करते हैं कि इस तरह से आपका फॉर्म अपलोड हो जाएगा। और दिक्कत आने पर आप हेल्पलाइन नंबर पर फ़ोन कर सकते हैं और मदद ले सकते हैं। उम्मीद करते हैं आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। इसको ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुंचाइए, शेयर कीजिए